हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th के आरओ के पहला चैप्टर नमक का दारोगा। उस चैप्टर को हम पूरी तरह समझने वाले हैं। नमक का दारोगा ईमानदारी तथा सच्चाई की जीत को प्रकट करने वाली एक कहानी है। कहानी का प्रारंभ नमक विभाग की चर्चा से होता है। यह एक ऐसा विभाग है जिसमें नौकरी पाने के लिए सभी लोग प्रयासरत रहते हैं। मुंशी बंसीधर अपनी पढ़ाई को पूरा करके नौकरी की खोज में निकलते हैं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष हैं। वह उसे घर की दशा बताते हुए समझाते हैं कि उसकी नौकरी लगना बहुत ज़रूरी है। वह उसे ऐसा काम ढूंढने के लिए कहते हैं जिसकी ऊपरी आय भी हो। हालांकि उनका मानना था कि मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते 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 लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बढ़ता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। बंसीधर पिताजी की बातें सुनकर और आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश में निकलता है। भाग्य से उसकी नौकरी नमक विभाग में दरोगा के पद पर लग जाती है, जिसकी खबर सुनते ही पिताजी बहुत खुश होते हैं क्योंकि इस पद पर बहुत अच्छे वेतन हैं और साथ में ऊपरी आय भी थी। मुंशी बंसीधर ने अपनी कार्यकुशलता और अच्छे व्यवहार से सभी को मोह लिया था। एक रात जब जमुना नदी के पहरा दे रहे थे वो, तो तभी उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों की आवाज़ सुनाई दी। वे फौरन हाथ में तमंचा लिए उस ओर गए। वहाँ गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। मुंशी जी ने डांटते हुए पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? एक आदमी ने जवाब दिया, दातागंज के पंडित आलोपीदीन की। मुंशी बंसीधर ने चौंक पड़ी। पंडित आलोपीदीन इन इलाके के बड़े ही प्रतिष्ठित जमींदार थी। उनका लाखों रुपए का लेन देन था और क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम था। फिर मुंशीधर को पता चला कि गाड़ियों में नमक भरा है। उन्होंने गाड़ियां रोक लीं। यह खबर पंडित जी के पास पहुंची। उन्हें धन की ताकत पर पूर्ण विश्वास था, अतः धन के नशे में वह चूर थे। घटनास्थल पर वह पहुंची। उन्होंने बंसीधर से बड़ी ही चालाकी से पूछा, बाबूजी गाड़ियां क्यों रोक दी? लेकिन बंसीधर ने स्पष्ट कहा, सरकारी हुक्म है, आपको नहीं पता? अब पंडित जी ने रिश्वत का जाल फेंका, लेकिन बंसीधर उसमें ना फंसे और उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए, चौंक पड़े। यह उनके जीवन का पहला ऐसा अवसर था जब धर्म धन का ऐसा निरादर कर रहा था। फिर भी उन्हें एक और प्रयास किया और अपने आदमी को बंसीधर को रुपए देने के लिए कहा, लेकिन बंसीधर ने उन्हें निराश ही किया। उन्होंने धन की मात्रा को और बढ़ाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। अतः पंडित जी ने गिरफ्तार कर लिए गए। अगले दिन जब यह खबर चारों ओर आग की तरह फैल गई, पंडित आलोपीदीन के हाथों में हथकड़ियां लगाकर अदालत में लाया गया। उनका हृदय दुखी था। वह क्षमा और लज्जा के कारण उनकी गर्दन झुकी हुई थी। चारों ओर हलचल मची हुई थी, लेकिन अदालत पहुंचने पर उन्हें सहानुभूति मिलने लगी। वहां मौजूद अफसर, अमले, चपरासी, चौकीदार सभी उनके धन के भक्त थे। उन्हें बचाने के लिए वकीलों की भी एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन का युद्ध होना था। दूसरी ओर बंसीधर अकेले थे। सत्य के बल पर वह मौजूद थे, लेकिन उन्हें न्याय अपने से दूर दिख रहा था। न्याय के उस मंदिर में तुच्छ पक्षपात की आंधी चल रही थी। उनकी सोच सही ही साबित हुई। मुकदमा प्रारंभ हुआ और आलोपीदीन के विरुद्ध सही प्रमाण न होने के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। उल्टा बंसीधर को उसकी उद्दंडता और विचारहीनता की दुहाई देकर भविष्य में होशियार रहने के लिए कहा गया। इस फैसले से सभी प्रसन्न हो गए। आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। बंसीधर जब बाहर निकले तो उन्हें चारों ओर व्यंग्यबाणों की बौछार सहनी पड़ी। आज उन्हें एक खेदजनक अनुभव हुआ था। उन्होंने धन से बैर मोल ले लिया था। उसका मूल्य चुकाना तो अनिवार्य था। एक सप्ताह के भीतर उनकी नौकरी से छुट्टी हो गई। यह उनकी कार्यपरायणता का दंड ही था। घर पर जब वह पहुंचे तो पिताजी ने कई सारी बुरी बातें कहीं। वृद्ध माता पिता को भी बहुत दुख हुआ और पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक ना की।
इस तरह एक सप्ताह बीत गया। शाम का समय था जब बंसीधर के पिता बैठे राम राम की माला जप रहे थे, तभी वहाँ राजसी ठाट बाट के साथ पंडित आलोपी दीन पहुँचे। उन्हें देखकर मुंशी जी ने दौड़कर दंडवत किया और लल्लो चप्पों की तरह बातें करने लगे, साथ ही अपने बेटे को कोसने लगे। लेकिन पंडित जी ने उन्हें ऐसा कहने से रोका और बोले, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। फिर वे बंसीधर से बोले कि मैंने हजारों रईस देखे हैं और कई उच्च पदाधिकारी देखे हैं और उनसे काम कराया है। मैंने सबको अपने धन के बल पर अपना गुलाम बना लिया, लेकिन आपने मुझे परास्त कर दिया, इसलिए मैं आपसे कुछ विनय प्रार्थना करना चाहता हूँ। बंसीधर वह समझ रहे थे कि पंडित जी उन्हें लज्जित करने आए हैं, लेकिन उनकी बातें सुनी तो उनके मन का मैल मिट गया और शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो विनय हुई उसे क्षमा कीजिए, मतलब मुझसे जो गलती हुई है मुझे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दासी हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। यह सुन आलोपी दीन ने अपनी प्रार्थना स्वीकारने की बातें कहते हुए एक स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और बंसीधर जी को उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। पंडित जी उन्हें अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करना चाहते थे और बदले में अच्छा वेतन भत्ता और अनेक सुविधाएं देना चाहते थे। बंसीधर ने जब यह सब पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह कांपते हुए स्वर में बोले, पंडित जी, मैं ऐसे उच्च पद पर के योग्य नहीं हूँ। आलोपी दीन ने हंसकर कहा, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बंसीधर ने फिर कहा कि इतनी बुद्धि विद्या नहीं है जो ऐसा महान कार्य कर सकूं। लेकिन आलोपी दीन ने कलम उन्हें पकड़ाते हुए कहा कि मुझे मर्मज्ञता और विद्वता अनुभव कार्यकुशलता की चाह नहीं है। वह मोती मिल गया है जिससे आगे योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी है, इसलिए बिना समय नष्ट किए दस्तखत दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी किनारे वाला वैराग्यता उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंसीधर की आंखें भर आईं। उसने पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा से देखा और कांपते हाथों से उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने खुशी से उसे गले लगा लिया। यह इस पाठ का पूरा सार था। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरा आपसे सिर्फ एक अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए और आगे मैं इसी तरह की और वीडियो को लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।